हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं हूं अभिषेक, आपका दोस्त, आपका होस्ट, जैसे भी आप प्यार से बुलाए। स्वागत है आप सभी का ऑन द फोर्थ एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट सिंप्लीफाई फाइनेंस विद अभिषेक, powered by Marketing Hub. Today's episode is the super episode, one of my favorite episode, because in this episode we will gonna talk about on the topic of power of compounding, where you actually understand how money can work for you while you sleep. So please make sure you give all your attention to it. तो शुरुआत करते हैं। आप सबने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। He once said that compounding interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it. He who does not pays it. तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसको समझ गया वो बहुत पैसे कमाएगा, और जो नहीं समझा वो बहुत पैसे गवाएगा, यानी कि पैसे पे करेगा। सो ये वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे काम करता है एंड हम कैसे इस कंसेप्ट को यूज करके खूब पैसे कमा सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बताता हूं। तो सिंपल भाषा में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इन मैथमेटिकल टर्म्स, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन द इनिशियल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट दैट हैज एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम। वैसे अगर आपको याद हो तो ये वो सेम टॉपिक है जो हमने हमारे स्कूल टाइम पे ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट द मेन थिंग इज हमें ये समझना है कि हम कैसे इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अपने रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। सपोज कि आपके पास 1 लाख रुपए है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो फॉर द कैलकुलेशन पर्पस लेट्स से आपका प्रिंसिपल हुआ 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट 12% ईयर एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 25 ईयर्स। अब ये इंटरेस्ट 12% इसलिए लिया गया है बिकॉज हिस्ट्री ये कहती है कि स्टॉक मार्केट विल गिव अस 12 to 18% ऑफ एनुअल रिटर्न। सो टू बी ऑन अ सेफर साइड हम 12% ले रहे हैं। नाउ लेट मी गिव यू द रियल नंबर्स। 5 साल के बाद आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू करीबन 1,76,000 समथिंग होगी। 10 साल के बाद यही पैसा 3 लाख तक हो जाएगा। 15 साल में करीब करीब 5 लाख, 20 साल में करीब करीब 9.5 लाख एंड 25 साल में ये पैसा 17 लाख रुपए तक हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए, आपने कुछ नहीं किया, आपने बस अपने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया और सिर्फ वेट किया है। यहाँ पर पैसा ही पैसे को बना रहा है, आपको सिर्फ अपना समय देना है। यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। आपने बस अपने पैसों को थोड़ा टाइम दिया एंड आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मैजिक देखने को मिला। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ट्रस्ट में ये एक जादू है। इतना ज्यादा रिटर्न बिना किसी मेहनत के आपको और कोई नहीं दे सकता, इसीलिए तो इसको दुनिया का 8वां अजूबा बोला गया है। अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये कैलकुलेशन कहाँ से कर रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज बहुत ही सिंपल है, आप खुद से भी गूगल सर्च कर सकते हो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर, एंड इफ यू नो द फॉर्मूला देन आप खुद ही मैन्युअली या तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो नॉट अ बिग डील। अब कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि 1 लाख रुपए जितनी बड़ी अमाउंट हम एक साथ स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। व्हाट इफ कि हम सेफ प्ले करें एंड 10,000 रुपए की सेविंग्स करके एवरी मंथ उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो कैसा रिटर्न मिलेगा। सो इसकी सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए हम वही सेम 12% का रिटर्न एंड टाइम पीरियड वही सेम 25 साल का पकड़ के चलते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा रिटर्न देगा। तो 25 साल के अंत में आपने टोटल 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, क्योंकि 10,000 रुपए हर महीने मतलब साल का 1,20,000 रुपए एंड 5 साल का टोटल 6 लाख रुपए। सिमिलरली 10 साल के बाद 12 लाख, 15 पे 18, 20 पे 24 एंड 25 साल होने तक में आप टोटल मिला के 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे। अब आप यहाँ पे रिटर्न्स देखेंगे तो चौंक जाएंगे। यहाँ पर 5 साल के एंड में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा टोटल 6 लाख रुपए, बट उसकी वैल्यू हो चुकी होगी 824। सो नॉट बैड। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से जैसे जैसे ये टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिटर्न्स बढ़ना चालू होगा। लाइक 10 साल के एंड में आपने इन्वेस्ट किए होंगे 12 लाख, बट उसकी वैल्यू हो चुकी होंगी लगभग 23 लाख रुपए। सिमिलरली 15 साल में 18 का 50 लाख हो गया होगा एंड 25 साल आते आते आपके 30 लाख रुपए की वैल्यू
करीब करीब 1,90,00,000 रुपए तक हो गई होगी। दिस इज इनसेन, अनबिलीवेबल। यहाँ पर मैंने कुछ भी हैवी कैलकुलेशन नहीं किया, कोई भी बड़ी अमाउंट नहीं ली। नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी जो कर सकता है वही कैलकुलेशन करके दिखाई है। एंड ये वाली कैलकुलेशन भी आप खुद से ही गूगल पर SIP कैलकुलेटर सर्च करके आराम से कर सकते हैं। दिस इज बेसिक एंड प्लेन मैथ्स। सो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये कितना आसान है। आपको कुछ नहीं करना, बस इन्वेस्ट करना है विथ प्रॉपर डिसिप्लिन एंड वेट करना है। मनी विल ग्रो बाय इटसेल्फ। बट द प्रॉब्लम इज यही चीज हमसे नहीं हो पाती। वी कांट वेट। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड परसिवियरेंस, बट हमसे पेशेंस ही नहीं हो पाता। हम बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पे स्विच हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अच्छा रिटर्न अगर हमने कमा लिया तो हम वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं एंड वहां से अपना सारा पैसा निकाल कर किसी दूसरी जगह पे स्विच हो जाते हैं। दिस इज द मेन रीजन कि हम इतना बड़ा रिटर्न कभी देख ही नहीं पाते। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप अपना पैसा डबल या ट्रिपल करके खुशी खुशी निकल जाओगे एंड लॉन्ग टर्म के लिए वेट नहीं करोगे तो सिंपल सा फंडा है, आप कभी उन पैसों को 10 गुना या तो 20 गुना होते हुए देख ही नहीं पाओगे। तो इस एपिसोड के जरिए मैं आप सबको एक बहुत ही प्यारी सी एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट करें, लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड, कुछ भी हो, बट आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। बिकॉज आपने खुद ही देखा कि 5 साल के अंदर आपके 6 लाख रुपए हो गए 824, विच इज डेफिनेटली नॉट बैड। इट इज अ गुड रिटर्न, समवेयर अराउंड 40% हाई। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो 25 साल में यू कांट इमेजिन कि आपका पैसा कितना गुना हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर परसेंटेज में बात नहीं हो रही, यहाँ पे टाइम्स में बात हो रही है। सो द मेन क्रक्स ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज टाइम। जितना ज्यादा टाइम दोगे एंड जितना अर्ली इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। इवन दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की वेल्थ का भी यही राज है। बिकॉज ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट अ वेरी अर्ली एज। उन्होंने कम से कम 60 से 65 साल का टाइम पीरियड दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 25 साल के कैलकुलेशन में भी इतना मैसिव रिटर्न मिल सकता है तो उनको तो 65 साल का इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है। यू कांट इमेजिन अबाउट हिज वेल्थ। सो अगर आपको वॉरेन बफेट की तरह मैसिव वेल्थ क्रिएट करनी है देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज द ओनली वे। अदरवाइज ये जो भी सारे शॉर्टकट तरीके हैं, लाइक इंट्राडे, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन सब से आपको एक प्रॉपर एंड रेगुलर इनकम तो मिल सकती है, नो डाउट, बट इन सारे तरीकों से वेल्थ क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग बात भी आपको बता देता हूं। द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैन ऑल्सो वर्क अगेंस्ट यू। यस, आपने सही सुना। हर चीज के दो पहलू होते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से आपको ऑलवेज फायदा ही होगा। देयर आर सम केसेस जिसमें यही कंसेप्ट आपके अगेंस्ट भी काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बैंक से लोन लिया है या तो आप क्रेडिट कार्ड होल्डर है किसी बैंक के। इन दिस केस अगर आपने सही टाइम पे अपना EMI पे नहीं किया या तो फिर अपना क्रेडिट कार्ड का ड्यू टाइम पर पे नहीं किया, देन इसी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वजह से आपका वो ड्यू अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। ये चीज आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। इसका लाइव एग्जांपल है गवर्नमेंट अनाउंस मोराटोरियम पीरियड जो रिसेंटली हुआ था। तो अगर आप इस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इसी कंसेप्ट की वजह से अगर आपने मोराटोरियम एक्सेप्ट किया है एंड अपने EMI को डिले किया है देन इस केस में आपका ही लॉस है। बिकॉज आपको आगे जाके ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। वेल, दिस डिपेंड्स ऑन द केस टू केस बेसिस, और ये चीज आप प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर या तो फिर आपके किसी फैमिली मेंबर के ऊपर अगर कोई लोन चल रहा है तो उसी लोन का रीपेमेंट शेड्यूल निकाल कर आप चेक कर सकते हैं कि कैसे यही सेम कंसेप्ट आपके ही अगेंस्ट काम कर रहा है। नाउ एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड मैं आप सबको कुछ पर्सनल टिप्स भी देना चाहता हूं फॉर वेल्थ क्रिएशन। सो कीप योर पेपर पेन रेडी एंड हैशटैग नोट कर लीजिए। टिप नंबर 1, अगर आपको सच में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा लेना है देन यू नीड टू इन्वेस्ट अर्ली एंड लेट द मनी मल्टीप्लाई इटसेल्फ। टिप नंबर 2, डोंट रिमूव द मनी विच इज ऑलरेडी कंपाउंडिंग, अदरवाइज आपको उसकी ट्रू वैल्यू कभी मिल ही नहीं पाएगी। टिप नंबर 3, ऑलवेज कीप फिक्स परसेंटेज ऑफ योर इनकम टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। लेट्स से 20% ऑफ योर इनकम विल गो टू द इन्वेस्टमेंट ऑन अ मंथली बेसिस। अगर आपका प्रमोशन होता है और सैलरी हाइक होती है
then invest more. Increase your fixed proportion from 20 to 25 or 30%. सो उम्मीद करता हूँ कि विद दिस एपिसोड आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के रिलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव सारी बातें समझ आ गई होगी। मिलते हैं ऐसे ही अगले एपिसोड में। टिल देन, सी यू गाइज, स्टे ट्यून फॉर मोर एपिसोड्स एंड डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू #नोट कर लीजिए।